इसे सिर्फ खास मौकों पर बनाया जाता है। इसमें जो जड़ी बूटी है वो सिर्फ स्वाद ही नहीं बढ़ाती बल्कि पेट को भी ठंडक देती है और ताकत देती है। दादी उस जड़ी बूटी के एक छोटे से हिस्से को ध्यान से देखती हैं। सेठ जी झूठ बोल सकते हैं पर सच कभी नहीं हारता। ये जड़ी बूटी इस पवित्र नुस्खे के साथ मिलकर ऐसा समोसा बनाएगी कि जो इसे खाएगा तो उसे तुरंत फायदा होगा। जादुई समोसा, तो क्या ये सेठ जी का झूठ तोड़ सकती है? झूठ नहीं तोड़ सकती लेकिन सच्चाई को सबके सामने ला सकती है। जा इसे पीस और कल के इसी नुस्खे से समोसा बनाना, लेकिन याद रहे इसे बनाने में कोई बेईमानी नहीं। मीरा की आंखों में अब रोना नहीं बल्कि एक नई उम्मीद की चमक है। वो तुरंत उस जड़ी बूटी को लेकर किचन की तरफ भागती है। दादी मुस्कुराकर अपनी पुरानी दुकान के अंदर देखती हैं। अगली सुबह मीरा रसोई में दादी के दिए नुस्खे से समोसे बना रही है। उसने जड़ी बूटी को बारीक पीसकर आलू के मिश्रण में मिला दिया है। समोसों को तलते समय एक खास खुशबू पूरे बाजार में फैल जाती है। क्या ये सच में काम करेगा? दुकान अभी भी खाली है। मीरा उदास होकर एक समोसा खुद खाने वाली होती है कि तभी एक बूढ़ा ग्राहक धीरे धीरे दुकान में आता है। अरे हाय रे, मर गया। इस कमर दर्द ने तो जान ले रखी है बेटा। बेटा एक समोसा देना, बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे बाबा ये लीजिए, हमारा समोसा खाइए और फिर देखिए आपकी भूख भी गायब और आपका दर्द भी। मीरा उसे जादुई समोसा देती है। बूढ़ा ग्राहक पहला निवाला खाता है। उसके चेहरे पर तुरंत हैरानी और फिर आराम दिखता है। अरे ये क्या, मेरे पेट में कुछ ठंडक सी महसूस हुई। वो दूसरा निवाला खाता है। और मेरी कमर, अरे अरे दर्द कहाँ गया? अरे मैं तो अब सीधा खड़ा हो पा रहा हूँ भाई। बूढ़ा ग्राहक हैरानी से झूमने लगता है और फिर दुकान के अंदर ही डांस करने लगता है। मीरा और दादी उसे देखकर हैरान हो जाती हैं। देखा, मेरा नुस्खा कभी झूठ नहीं बोलता। अरे देखो तो भाई साहब क्या मस्त डांस कर रहे हैं। दादी ये तो कमाल हो गया, जादुई समोसा। अरे कमाल कर